ये रामपुरी चाकू है, लग जाए तो खून निकल आता है। अभी डायलॉग तो हमने बचपन से सुना है फिल्मों में, और रामपुरी चाकू की खासी पहचान भी है। ये देखिए, ये एक और बड़ा ज़बरदस्त चाकू दे दिया। ये पहचान तो बहुत है इसकी, लेकिन दिक्कत ये है कि अब इन चाकुओं में ना धार बची ना आधार बचा। और क्यों हो रहा है ये कि धीरे धीरे जो जो शहर की जिस जिस चीज से पहचान है वो पहचान ही खत्म हो जा रही है। अलीगढ़ में जो हाथ से बना हुआ ताला है वो एक फैक्ट्री तक सिमट के रह गया है। रामपुर में रामपुरी चाकू बनाने वाले यामीन भाई अब अपने घर में बैठे। इनका घर दिखा दें आप, ये देखिए, यही घर है, यही फैक्ट्री है। इतना सा छत डाला, इतना एरिया फैक्ट्री समझ लीजिए। ये मशीन है, इसी से विरासत बची हुई है। सोचिए, यही है रामपुरी चाकू का भविष्य। मेरा पहला सवाल ये है कि अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आपने भी बनाना बंद कर दिया था। फिर क्या हुआ जिसकी वजह से आपको लगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है रामपुर की जिस चीज से, उसको दोबारा बनाया जाए? इसको मैं रख देता हूं, कहीं गलती से लग ना जाए मुझे। ये इतिहास है हमारे बाप दादाओं के ज़माने का। रामपुरी चाकू एक सनद है, जैसे और शहरों में जैसे आगरा का पेठा है, ऐसी रामपुर की सनद है ये रामपुरी चाकू। इससे रामपुर पहचाना भी जाता है। अब इन्होंने लोगों ने, हुकूमत ने हिसाब ये लगा लिया कि साहब ये रामपुरी चाकू है, या तो इनकी सोच ऐसी है कि ये मुसलमान बनाते हैं। मेरी सोच ये है कि हम बनाते तो हैं और इसको बेचने वाले जो हैं वो हिंदू हैं। बाहर से जो लोग आते हैं वो हिंदू बिरादरी के होते हैं। मेरा एक का काम बंद है, उन 20 आदमियों का काम बंद है। अगर मैं इसको एक आदमी बनाऊंगा तो 20 आदमी लेके जाऊंगा। नहीं, लेकिन ये कब से बंद हुआ? क्या इसी जो मौजूदा सरकार है इसमें बंद हुआ, या बहुत जमाने से ऐसा हो रहा है? ये 15 साल से है, लगभग इस पर 15 साल से बैंड है। मतलब कई सरकारें हैं जिनमें धीरे धीरे करके ये पहचान खत्म हुई। सरकार जैसे इससे पहले समाजवादी की थी, 3.5 साल चली थी। मायावती जी की आई, फिर आजम खान की समाजवादी की आई, अब इसके बाद में योगी जी की आई। ये तो 15 साल से बंद है। किसका नाम लेगा आदमी, किसने किसको क्या करा? ना मैंने। ये तो सेंटर गवर्नमेंट है, वो देखे इसमें चीज को। आपको लगता है इसकी पहचान ताकि बनी रहे, और खास तौर से एक ऐसे वक्त में एक बड़ी अजीब सी चीज जो यहाँ पर सुनने को मिली है, और वो इतना अजीब लगता है सुन के, चाइनीज रामपुरी चाकू। चाइनीज रामपुरी चाकू कैसे हो सकता है कोई चीज? तो आपको लगता है ये सबसे बड़ी खराब बात है? चाइनीज रामपुरी थोड़ी, चाइनीज को रामपुरी का नाम दे के बेच रहे हैं। जब ये बंद नहीं रहा है, 15 साल से एक चीज बंद है, अब उनको बेचने के लिए भी चाहिए। तो उन्होंने अपने मंगाया और दिखा दिया कि ये रामपुरी, अब ये रामपुर में इसके कारखाने लगे हैं। ये मतलब ये नहीं कह रहे हैं चाइना से आया है। अब रामपुर की नकल बना ली है ये है, ये रामपुर में बनता और है। असली बन नहीं रहे। असली कहाँ, ये सही जगह पे बैठे हुए, ये बनाने की जगह पे देख लो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज लगी हुई जो चाइनीज माल बनेगा यहाँ पे। सब बेवकूफ़ बनाने वाले। मेरे पास बहुत दूर दूर से जनता के फोन आए हिंदुस्तान की, बोले चाचा आपकी वीडियो देख के समझ में आया कि रामपुरी चाकू है ये, वरना हम चाइनीज को संभाल के रखे हुए। कह रहे यार चाचा चाइनीज, उनने कहा इसको फेंक में भी तो कोई उठागा तो वो भी परेशान रहेगा। अभी मेरे पास परसों फोन आया, वो खराब हो गया, उसमें पेंचो पहना, वो तो खूबसूरत है, वो तो ऐसा है जैसे इतने खूबसूरत बना दिए चाइना वालों ने। हमारे इंडिया वाले खुश हैं, मेकअप से बहुत खुश रहते हैं। मेकअप वाले लोग अच्छे लगते हैं, चाइना का माल भी अच्छा लग रहा है उनको मेकअप का। हाँ तो ऐसा है ताकि आपके रामपुरी चाकू की रंगत ना उतरे, धार कम ना हो, तेज रहे और शान रहे। इसके लिए अब अगली जो भी सरकार आती है या यहाँ से जो भी विधायक आता है, उससे आपकी उम्मीद क्या है? उम्मीद तो मुझे 40 साल हो गए, उम्मीद दिखी नहीं आज तक। 40 साल से 40 साल को मुझे बनाते होगा, 15 साल तो उसमें गए बट्टे खाते में, बंद में, दूसरे काम से घर परिवार चलाया मैंने। मैं तो इतना मानता हूँ, यहाँ से लेके यूपी से लेके दिल्ली सरकार तक विदेशों से जो माल ला रही है ना, अपने देश का माल विदेशों में भिजवाए। जब मैं मानूंगा कि अपने देश की तरक्की के लिए कोई कदम आगे उठाया। ये क्या, अपने देश की जनता इतनी कलाकार पड़ी हुई है, कारीगरी पड़ी हुई है उनके अंदर,
वो तो बैठा हुआ एक तरफ को है और विदेश का माल आ रहा है हमारे शहर में और वो बिक रहा है। रामपुरी चाकू, रामपुरी चाकू, रामपुरी चाकू ज़रा मोबाइल में निकालियो रामपुरी बोल के रामपुरी चाकू। सारे खंजर, चाइनीज़ खंजर, जापानी खंजर, राजस्थानी खंजर, रामपुर का तो पीछे अब आया होगा, रामपुरी चाकू डाला होगा तो रामपुरी आएगा। मतलब प्रशासन को किसी यहाँ से लेके पूरे हिंदुस्तान में प्रशासन को ये पता ही नहीं कि ये इसने किसी से मर्डर कर दिया है तो ये रामपुर का है, ये राजस्थान का है। उनने सीधा लिख दिया रामपुरी चाकू। क्या है ये रामपुरी चाकू? उसकी जांच कराओ बोले रामपुर में। आप ये देखो ये रामपुर में कारखाना, ये कारखाना है ये। मैं अपने घर में बच्चों को पेट पालने के लिए यहाँ बैठा हूँ, ये भी साहब छप्पर बैठी दिखा देते हैं। यामीन भाई जहाँ पर बैठ करके ये कर रहे हैं, ये इनकी मशीन है, यही इनका घर है और ये एक शेड लगा हुआ है। ये इतना कारोबार इतना ये शेड है, इसी में ये रह रहे हैं और यही इनका घर है और यही इनका कारखाना है। क्या दिन आ गए रामपुरी चाकू के कि नाम दुनिया भर में है, लेकिन आप देख लीजिए कहां सिमट करके रह गया। ये अगर मैं अपने लड़के को नहीं सिखाऊंगा ना, इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेना, तो ये रामपुर की सन, इधर को आ जा, यहाँ रामपुर की सनद ही नपैद हो जाएगी ये। हाँ। अगर मैंने एक आध आदमी आगे नहीं बढ़ाया तो। हाँ, यहाँ आ जाइए। आपका शुभ नाम? जी नावेद अंसारी। नावेद साहब, तो अब आप ये हुनर सीख रहे हैं? जी अभी शुरू किया है, अभी थोड़ा सा काम चलता है। हाँ। तो अभी पापा ने कहा कि आप सीख लोगे, इंशाल्लाह शायद आगे फ्यूचर है। पर आपको इसमें रुचि है? जैसे कि वो कह रहे हैं कि वो किसी तरीके से इतिहास बनाए हुए हैं, लेकिन बहुत तकलीफें हो रही हैं उनको और बहुत कष्ट झेला है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने तो देखा होगा। उसके बाद भी आपका मन करता है कि ये करें। बिल्कुल, ये देखते हुए कि इससे गुजर बसर नहीं होगा, नहीं चाह रहे हैं कि ये काम चलता रहे। हाँ। अगर मैंने नहीं सीखा या और किसी ने नहीं सीखा तो एक तरीके से ये खत्म ही हो जाएगा। जिसकी भी सरकार आएगी, कोई भी हो, उससे उम्मीद क्या है इस रामपुर की पहचान के लिए? क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है कि थोड़ा ध्यान दिया जाए इस काम पर और हाँ। सपोर्ट करी जाए हमें, जिससे ये काम आगे बढ़े और लोग भी सीखें और लोगों को दिखेगा कि हाँ इसमें फ्यूचर है, तो वो भी सीखने की कोशिश करेंगे, वो समझेंगे। हाँ। और जब वो दिखेगा नहीं कि ये आगे बढ़ रहा है, वो कोई कमागा ही नहीं, तो फिर वो कोई क्यों करेगा, कौन क्यों सीखेगा? इस वजह से बस यही उम्मीद है कि सपोर्ट थोड़ी मिलना चाहिए। बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही रहेगी कि जो भी आए वो कम से कम इस पहचान को ख़त्म ना होने दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहचान ख़त्म नहीं होने के करने कारण ये है कि मैं एक आदमी जंगल में शेर का ध्यान तो रखा जा रही है कि ये 2 रह गए, ये 6 हो जाएं, कि वो जंगल में है और इसकी कला जिससे हज़ारों आदमी पेट पालेगा इसका। हम भी एक शेर हैं, हमारा भी ध्यान करो, हम 1 से 2 भी कर सकते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है कि जिस तरीके से सेव द टाइगर होता है, वैसे ही उस कारीगर को भी टाइगर ही माना जाए जो कि ये बना रहा है और उस हुनर को संभाल करके रखा जाए। अच्छा, अगर उनका ध्यान ये है कि साहब इससे मर्डर होता है, अगर किसी ने मर्डर, आपने फिल्म में भी देखा होगा, अगर उन्होंने मर्डर ब्लेड में घाय में दाग कर उसके गला काट दिया तो वो गवर्नमेंट कंपनी बंद करा देगी क्या? ब्लेड की कंपनी? हाँ। कंपनी बंद करा देगी कि साहब इससे ब्लेड से मर्डर हो रहा है। हाँ। मर्डर होने का कोई ढंग नहीं होता है, उसकी सोच होती है मुझे काय से मारना है, इसको चाकू से मारना है, पत्थर से मारना है, या भाई मारने तो घर के चाकू से भी मार सकता है। चाकू से भी मार देगा, गला घोट देगा, कुछ भी कर देगा, कैंची घुसड़ देगा, सूजा ले लेगा, गुड़ तोड़। अच्छा, और मैं देखता हूँ आपने जैसे ये चाकू बनाया है, ये रामपुरी चाकू, अब आपने मुझे खोलने का तरीका भी सिखा दिया तो अब मैं जान गया इसमें धार नहीं है। तो ये पहचान के लिए ये भी हो सकता है कि कम धार वाला या बिना धार वाला भी आप बेच सकते हैं लोगों को, कि वो अपने घर में रखें एक पहचान की तरह। तेरे लोग ऐसे ले गए कि उनका हमें कुछ करना नहीं है। हाँ। सिर्फ हम शौक के लिए रखना। धार मत रखना। एक मैं भी आपसे खरीद के जाऊंगा। यामीन भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।